हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम रुचि है और आज इस वीडियो में मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग और एक्साइटिंग एक कहानी सुनाना चाहती हूँ। तो दोस्तों, ये कहानी एक नीम के छोटे से पौधे की है जो कि एक बहुत बड़े जंगल का हिस्सा था और वो हमेशा सोचता था क्या मैं इतने बड़े जंगल में जिंदा रह भी सकता हूँ। तो दोस्तों, उस समय उस जंगल में आदिवासी रहा करते थे और अपनी ज़रूरतों के लिए, अपना खाना बनाने के लिए वो पेड़ों का इस्तेमाल करते थे, उनकी लकड़ियां काटते थे। तो उस नीम के पेड़ को लगने लग गया ऐसा ना हो कि वो भी मुझे काट डाले। पर क्योंकि आदिवासियों ने धीरे धीरे उस पेड़ के बारे में जाना, उसकी पत्तियां यूज करना शुरू करी, उसकी छाल यूज करना शुरू करी, यहाँ तक कि उसके दातून भी इस्तेमाल करने शुरू करे। इस वजह से उस पेड़ को उन्होंने नहीं काटा और उसकी पूजा भी करने लग गए, उसको बचा के रखा। जब पेड़ को महसूस होने लग गया कि मैं कितना खास हूँ, तो वो खुश रहने लग गया और फलने फूलने लग गया। कुछ समय बाद वहां से आदिवासियों को हटा दिया गया और पेड़ गिराए जाने लग गए, काटे जाने लग गए। उस नीम के पेड़ को डर लगने लग गया, क्या मुझे भी काट दिया जाएगा, क्या मैं भी खत्म कर दिया जाऊंगा हमेशा के लिए। पर मजे की बात यह हुई कि वो पेड़ इसलिए नहीं काटा गया क्योंकि उन जड़ों के नीचे सांपों ने अपना बिल बना लिया था और जब भी पेड़ काटने वाले आते वो नाक अपना फन फैला के खड़े हो जाते और उनको खदेड़ डालते। तो वो पेड़ दोबारा से बच गया। अब नीम का पेड़ पूरी तरीके से अकेला हो गया था और उसके दिमाग में ये भी चल रहा था कि ऐसा तो नहीं है कि इन सांपों ने अपना विष भर दिया है मेरी जड़ों में और मुझे जहरीला बना दिया है। पेड़ हमेशा ये सोचता रहता कि इन सांपों की वजह से मेरी पत्तियां जहरीली हो जाएंगी, मेरा पूरा शरीर जहरीला हो जाएगा। अकेलेपन से डर के, अपने शक की वजह से वो पेड़ पूरी तरीके से सूखता चला गया, उसकी पत्तियां झड़ गई और पूरी तरीके से ठूंठ बन गया एक दिन। फिर कुछ सालों बाद एक बार दोबारा से उसमें हरियाली आई, उस नीम के पेड़ पे हरियाली आई। आपको पता है क्यों? क्योंकि वहां पे भटकते हुए कुछ बच्चे आ गए थे और उसके ऊपर चढ़ के खेलने लग गए थे। उस पेड़ को दोबारा से अपनापन महसूस हुआ और उस पेड़ को महसूस हुआ कि प्यार और अपनापन कितना जरूरी होता है। वो पेड़ खुश होके लहलहाने लग गया, पूरी तरीके से हरा हो गया। तो दोस्तों, हमने इस कहानी से 3 बातें सीखी। पहली बात ये कि अपने अंदर झांकिए अपनी ताकत को पहचानने के लिए, क्योंकि जैसे कि पेड़ ने तब तक अपने बारे में नहीं समझा जब तक आदिवासी उसकी पूजा नहीं करने लग गए, वैसे ही आप अपनी ताकत को नहीं समझते हैं जब तक आप अपने को पूरी तरीके से परखते नहीं, अपने अंदर नहीं झांकते। सो दूसरी बात जो हम इस कहानी से सीखते वो ये कि अगर हम अपने ऊपर शक करते हैं तो हम अपने आप को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं। जैसे कि उस नीम के पेड़ ने अगर ये शक किया कि वो सांप मेरे को नुकसान पहुंचा रहे हैं, मेरी जड़ों को जहरीला बना रहे हैं, तो उस पेड़ ने अपने आप को नुकसान पहुंचाया। वो पूरी तरीके से अपने शक की वजह से सूख गया, उसकी पत्तियां झड़ गई। इसलिए कभी भी अपने ऊपर सेल्फ डाउट नहीं करना है। सो दोस्तों, तीसरी और सबसे जरूरी बात जो हमने इस कहानी से सीखी वो ये है कि जिस तरीके से नीम के पेड़ ने उन बच्चों के प्यार की वजह से और अपनेपन की वजह से उसने अपने आप को दोबारा से एक बार पाया और पूरी तरीके से वो खिल उठा, उसी तरीके से हमारी लाइफ में भी किसी भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन अकेलापन नहीं है। हम लोग एक सोशल एनिमल हैं। हमें आसपास अपने लोगों को रखना है जो कि हमें प्यार करते हैं, हमें सपोर्ट करते हैं, हमें स्ट्रेंथ देते हैं। तभी हमें अपनी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन मिलता है और हम सबके साथ ही खुश रह पाते हैं। सो फ्रेंड्स, थैंक यू so much for listening to the story. I hope you enjoyed.